नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं 50 हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो हैं वर्णमाला से संबंधित हैं। दोस्तों, वर्णमाला हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और अक्सर एग्ज़ाम में इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे दोस्तों आने वाले जो प्रश्न हैं यूपी ट्रिपल एससी में, वो मैंने कोशिश करी है इस वीडियो में डालने की। ठीक है? दोस्तों, पिछले परीक्षाओं में जो यूपी ट्रिपल एससी ने प्रश्न पूछे हैं वो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और आने वाली परीक्षाओं में भी यहाँ से हो सकता है आपको प्रश्न मिल जाएँ एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? तो दोस्तों, दीर्घ स्वर की अगर मैं बात करूँ तो दीर्घ स्वर में आपके क्या-क्या आते हैं? तो बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ठीक है, री, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, सॉरी, री से ऋषि नहीं आता है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये दोस्तों 7 स्वर जो हैं हमारे दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन में देखूं दोस्तों तो ऑप्शन में हमको यहाँ पे केवल ए ऑप्शन मिलता है जिसमें ये सारे वर्ण उपस्थित हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, मूर्धा से जो वर्ण का उच्चारण किया जाता है इसमें अक्सर हमारी जीभ टेढ़ी होकर ऊपर के दांतों की तरफ लगती है। ठीक है, अगर मैं दोस्तों इसमें देखूं तो आपको इसमें टा वर्ग के सारे व्यंजन आते हैं। ठीक है, जैसे टा, ठा, डा, ढा। ठीक है, तो टा, ठा, डा, ढा, णा, तो टा वर्ग के जितने भी हैं वो सब के सब मूर्धा कहलाते हैं। उच्चारण स्थान उनका मूर्धा से होता है। तो ऑप्शन में दोस्तों हमें उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दोस्तों, जो क वर्ग का उच्चारण स्थान है वो कंठ से होता है। दोस्तों, क वर्ण के जितने भी वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। इसमें का है, खा, गा, घा, अइया, ये पांचों के पांचों दोस्तों जो है हमारे कंठ से बोले जाते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो दोस्तों हमको बताना है कौन सा नहीं है। ठीक है, इसमें छोटा ई नहीं होगा। होते कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक, इसमें से दोस्तों जो बड़ा आई, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ है, ये मूल दीर्घ स्वर कहलाता है। ठीक है, ये मूल दीर्घ स्वर है। और ये जो चार हैं ए, ऐ, ओ, औ, ये चारों संयुक्त स्वर के अंतर्गत भी आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दोस्तों, सा का जो उच्चारण स्थान है वो पीछे बताया था मैंने आपको, ये मूर्धा है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो दोस्तों, ये जो व्यंजन है ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, या, रा, ला, वा, ये चारों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो दोस्तों अभी बताया था आपको मैंने, या, रा, ला एंड वा। ठीक है, अगर हम देखें तो इसमें केवल ऑप्शन ए हमको दिखाई दे रहा है, ला वाला। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो दोस्तों, कंठ तालव्य कौन सा होगा? जो कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है। तो दोस्तों, जो ए है ये हमारा कंठ तालव्य कहलाता है। ठीक है, ए और ऐ दोनों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो दोस्तों, अनुस्वार जो है वो पंचम वर्ण का कार्य करता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ण का पांचवा जो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण हमारा अनुस्वार के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो दोस्तों, इसमें से जो बड़ा ऊ है वो संयुक्त स्वर
नहीं है। ठीक है, ए, ऐ, ओ और औ ये चारों संयुक्त स्वर में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? तो दोस्तों दंत्य हमको बताना है इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो दंत्य वर्ण जो है आपका वो इसमें हो जाएगा या। ठीक, दंत्य वर्ण दोस्तों वो होते हैं जिनके उच्चारण में जो जीभ है हमारी वो दांतों को टच करती है। ठीक है, जैसे ता वर्ग के सारे इसी में आते हैं, ता, था, दा, धा, ना, ठीक है, ला और सा, ये सारे के सारे दोस्तों हमारे दंत वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो दोस्तों इसके अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा? विवृत स्वर नहीं आएगा। ठीक है, जीभ के आधार पर दोस्तों तीन प्रकार के स्वर होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक, ये विवृत और संविवृत ये मुख द्वार के खुलने के आधार पर होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो दोस्तों पार्श्विक ध्वनि जो इसमें से वो है ला, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो दोस्तों टा वर्ग जो है दोस्तों ये हमारी मूर्धन्य है। ठीक है, टा वर्ग के सभी मूर्धन्य की कैटेगरी में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो दोस्तों दीर्घ स्वर इसमें कौन सा है? बड़ा आ, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। चा, छा, जा, झा, इया का उच्चारण होता है, तो दोस्तों इनका जो उच्चारण होता है वो कहां से होता है? तालु से। ठीक, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण कहलाता है महाप्राण। दूसरा चौथा दोस्तों ये क्या कहलाते हैं? प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा दोस्तों ये अल्प प्राण की कैटेगरी में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो दोस्तों यह जो वर्गीकरण है ये संपृक्त ध्वनि है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। हिंदी भाषा में स्वर ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, और ये कौन कौन से होते हैं? तो छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और री से ऋषि। अगला प्रश्न है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं वर्णमाला। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? तो दोस्तों ऐसी कौन सी हैं? अंग, आह, इसे हम दोस्तों अयोगवाह भी कहते हैं। ठीक, अंग को अनुस्वार और आह को विसर्ग के रूप में जाना जाता है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो दोस्तों तालव्य है झा का, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं अयोगवाह। ठीक है, और ये दो होते हैं, अंग और आहा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो दोस्तों व्यंजनों को बांटा गया है 2 वर्ग में। ठीक है, स्वर तंत्रियों के आधार पर कौन कौन से हैं वो? सघोष और अघोष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है वर्तस्य। ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? रा, ला, जा, सा, ये सब वर्तस्य के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है?
तो दोस्तों इसमें से ग्रीवा ध्वनि जो है देवनागरी लिपि की नहीं है। बाकी मूर्धन्य, दंतोष्ठ, कंठ ध्वनि ये देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि कहलाती है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है शब्द को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो दोस्तों ये लगता है प्लुत स्वर के उच्चारण में। ठीक है, जैसे हमने बोला ओम, तो दीर्घ स्वर से 3 गुना समय ज़्यादा लगता है, 2 गुना समय ज़्यादा लगता है, तो ऐसे को हम कहते हैं प्लुत स्वर। 3 गुना समय ज़्यादा लगता है दोस्तों इसमें। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है वर्ण विच्छेद। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। ठीक। ये का वर्ग में से लेकर के का वर्ग से लेकर दोस्तों प्रत्येक में 5 वर्ण होते हैं, पा वर्ग तक होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दोस्तों इनका उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो दोस्तों हिंदी शब्दकोश में अगर हम का के बाद देखें तो का के बाद दोस्तों जो वर्ण है वो आएगा छा। छा चूंकि हमारा संयुक्त वर्ण है, ठीक है, और यह 2 वर्णों से मिलकर बना है, का प्लस षटकोण वाला सा। ठीक है, ये इन दोनों से मिलकर बना है। निम्न में दंत्य वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों जो दंत्य वर्ण है वो सा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों अनुनासिक वर्ण अगर हम ऑप्शन में इस बात करें तो इसमें यह है माँ। ठीक है, अनुनासिक वर्ण कौन सा है? माँ। अगला प्रश्न है, ला और सा का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है? तो दोस्तों इनका उच्चारण स्थान है दंत्य से। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ता वर्ग के जितने भी वर्ण हैं दोस्तों, ता था दा धा ना, ठीक है, वो सब के सब दंत्य इनका उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, इसके अलावा ला और सा भी हमारे दंत से ही बोले जाते हैं। स्वरों का उच्चारण, इसका सही उत्तर बताना दोस्तों क्या होगा? व्यंजनों की सहायता से होता है, गलत है। अनुस्वार की सहायता से होता है, ये भी गलत है। अनुनासिक की सहायता से होता है, ये भी गलत है। बिना किसी की सहायता से होता है, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो दोस्तों यह है सघोष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है उनको दोस्तों क्या कहते हैं? तो उन्हें बोलते हैं गुरु स्वर या दीर्घ स्वर। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? तो दोस्तों उसका जो स्थान है वो कहलाता है काकल्य। ठीक है, और दोस्तों काकल्य केवल एक ही व्यंजन आता है इसके अंतर्गत, वो है हा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो दोस्तों द्वित्व जो है वो स्वर का वर्गीकरण नहीं है। ठीक, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? दोस्तों मैंने आपको बताया था जो मूल दीर्घ स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, वो दोस्तों इसमें नहीं आएगा, तो उसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों हिंदी में जो ध्वनियाँ हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, स्वर और व्यंजन, स्वर एंड व्यंजन, ये 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं?
तो दोस्तों मात्रा की अगर मैं बात करूं तो दो प्रकार के स्वर होते हैं, ठीक है। एक तो ह्रस्व स्वर होता है, ह्रस्व स्वर, और एक दीर्घ स्वर, या इसको गुरु स्वर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों जीवा की अगर मैं बात करूं तो इसके आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों जीवा के आधार पर अग्र स्वर, ठीक है, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं। अग्र स्वर में दोस्तों छोटा ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए। मध्य स्वर में केवल एक आता है, छोटा आ, और पश्च स्वर में जो बचे बाकी बड़ा आ, छोटा ऊ, ठीक है, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये सारे हमारे पश्च स्वर में आते हैं। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, इ, च, छ, ज, झ, या आदि का उच्चारण किससे होता है। तो दोस्तों इन सब के उच्चारण होते हैं हमारे तालव्य से। किससे होंगे दोस्तों, तालव्य से, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ण तालव्य से बोले जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं, ठीक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। जैसे अगर मैं बात करूं का, तो का दोस्तों 2 वर्णों से मिलकर बनता है, छोटा का और प्लस आ, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूं आपसे कु, तो कु बनेगा आधा का और इस पे छोटे ऊ की मात्रा, ठीक है, तब ये कहलाएगा अक्षर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में दीर्घ स्वर है। तो दोस्तों दीर्घ स्वर इसमें कौन सा है, बड़े ई। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन ऑप्शन के हिसाब से जो है हमारा वो वा है। और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या होता है, रा, ला एंड वा, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।